गौरव भाटिया जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। अगर 9 साल में एक अच्छा कॉरिडोर बना दिया गया होता तो कांवड़ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहती, कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता और बेवजह का जो विवाद इस वक्त चल रहा है उस विवाद की शुरुआत भी नहीं होती। आप लोगों को क्या यह सूट करता है विवाद? गौरव भाटिया जी, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और प्रदेश की जनता वो गर्व महसूस करती है कि उनका मुख्यमंत्री इतना कर्तव्य परायण है। जहाँ तक कांवड़ियों की बात है, मैं गर्व से कहता हूँ कि हम हिंदू हैं और हमें गर्व है और हम समाज में सौहार्द बना के रखते हैं। चित्रा जी, आपने आज अखिलेश यादव जी का बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं तंज कसते हुए कि सीओ और एसडीएम को लगाएं, कांवड़ियों के पैर दबवाएं और अच्छा होगा। ये मालूम है क्यों कहा है? क्योंकि मौलाना चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी ही क्यों ना हो, उसको चार्टर प्लेन भेजा जाता था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उसको मुख्यमंत्री आवास बुलाया जाता था। हिंदुओं से नफरत इतनी, अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं पे भी कंकड़ रख दो, झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। जब भव्य राम मंदिर की बात हो रही थी, राम गोपाल यादव ने भव्य राम मंदिर का नक्शा खराब बता दिया। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर कानून व्यवस्था बनी रहे और हमारे जो कांवड़ भाई हैं उनको सभी सहूलियत मिले, सम्मान से वो अपने धर्म का पालन कर सकें, तो इसमें मौलाना अखिलेश यादव जो कि नमाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको क्यों तकलीफ होती है? और एक विचित्र बात देखिए, करोड़ों दर्शक आज देख रहे हैं, एबीपी न्यूज पे कांग्रेस पार्टी जो कि मुस्लिम पार्टी है उसका कोई प्रवक्ता नहीं बैठा। नमाजवादी पार्टी के मौलाना अखिलेश ने कोई प्रवक्ता इस मुद्दे पे इसलिए नहीं भेजा कि हिंदुओं की तरफदारी कैसे करें, उनका वोट जो है वो छिटक जाएगा। मैं एक बात कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव जी वो व्यक्ति है जिनको वर्दी से बड़ी नफरत है। जब उनकी सरकार थी तो वर्दी आजम खां के जूते साफ करती थी। वो कहते हैं अलकायदा के आतंकवादी पे तो मुझे भरोसा है, योगी जी की सरकार में जब मॉड्यूल पकड़ा जाता है मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, ये क्यूआर कोड क्यों लेकर आए आप कांवड़ यात्रा के दौरान, गौरव भाटिया जी? मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनको मार दिया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है त्योहारों पर क्यूआर कोड लगाकर आप लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और देश को, लोगों को बांटने की ये साजिश रच रही है बीजेपी। क्यूआर कोड लाने की क्या जरूरत थी गौरव भाटिया जी, कि हर दुकान पर अनिवार्य कर दिया जाए? मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस चर्चा में आना चाहिए था, अपने प्रवक्ता को भेजना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम आपका सम्मान करते हैं, आपने सवाल पूछा है, मैं आपको बता दूं, जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो रूल्स है, उसमें हर नागरिक को यह हक मिला है कि अगर किसी भी खाने की दुकान पे, ढाबे पे जो खाने का सामान है वो सुरक्षित ना हो, सही ना हो खाने के लिए, या वो ऐसा हो कि जहरीला हो, तो वो बता सकता है जो अधिकारी हैं उन्हें कि ये सही नहीं है। और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्यूआर कोड में लिंक है, लिंक को दबाइए, सीधा अफसर के पास जो है वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इस पे किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? आपत्ति तो उन्हें होनी चाहिए जो लोग अपने वक्त में, जैसा मैंने आपको बताया, हिंदू विरोध करते थे, लेकिन हज सब्सिडी पे कभी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और अब हज सब्सिडी खत्म हुई। ये सवाल जरूर पूछा जाए। वारिस पठान की पार्टी भी चूंकि क्यूआर कोड को लेकर आप लोगों को घेर रही है, मैं सीधे उन्हीं के पास जाऊंगी। वारिस पठान जी, वो तर्क दे रहे हैं कि क्यूआर कोड लगा देने से कितने ज्यादा फायदे हो रहे हैं, फिर आप लोगों को किस बात का दिक्कत है? आपको क्यों लग रहा है कि हिंदू और मुसलमान में बांटने की ये सियासत है और लोगों में नफरत पैदा करना चाहती है बीजेपी? वारिस पठान जी। देखिए चित्रा जी, संविधान ने सबको इजाज़त दिया है अपना त्यौहार बनाना, जिस मुसलमानों को इजाज़त है मोहर्रम का प्रोसेशन निकाले, कांवड़ियों को इजाज़त है अपनी यात्रा निकाले, मगर कायदा कानून किसी को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। कांवड़ जो यात्रा निकाल रहे हैं ये बरसों से निकाली जा रही है, मगर ये 11 साल में ही, जब से मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार सत्ता में, तभी से इतनी परेशानी, नफरत क्यों फैली है?
क्योंकि उनको बोला गया जाओ तुम बिंदास अपने हाथ में कायदा कानून लो, हम है ना तुम्हारे रक्षक, हम तुमको बचाएंगे। मैं सब कांवड़ियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आप तमाम ने देखा कि किस तरह से एक ढाबे पे चले गए, वहां पे वो नौकर को पूछा आधार कार्ड बता, आधार कार्ड नहीं, उसकी फिर पैंट उतार के देखा, उसको तार से वायर से मारा गया। तो ये धांधली दादागिरी नहीं है, किसने इनको इजाजत दे दिया विजिलेंटे बनने की? अगर आपको लगता है कि कोई गलत नाम से कुछ चला रहा है, आप पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ केस करिए, जो कार्रवाई होगी सबको मंजूर होगा। दूसरी बात, बालकनाथ ढाबे की मालकिन का आप इंटरव्यू देखिए। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है ना वारिस पठान जी, वो था मुस्लिम समुदाय का, नाम अपना उसने हिंदू रख के रखा हुआ था। ये बात भी तो उन्हीं के जरिए सामने आई ना। अगर ये पूरी प्रक्रिया नहीं हुई होती या प्रकरण संज्ञान में आया होता, उन्होंने जो किया वो गलत है, लेकिन नाम तो छिपाया गया था ना वारिस पठान जी। उस पे भी आ रहा हूं। एक बालकनाथ ढाबे का आपको मैं किस्सा बता दूं, किस तरह से 2 दिन पहले वहां पर तोड़ फोड़ की गई, नौकर के पैर तोड़ दिए। मालकिन ने कहा, मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया मत मारो, पैर तोड़े नौकर के, पूरा पैसा भी लूट लिए। तो ये कायदा, और पुलिस ने क्या बोला कि हमने उनको समझा दिया और जाने दिया। तो इस तरह से अगर रवैया रिया तो ओपन दादागिरी करेंगे, धांधली करेंगे, तो देश किस दिशा में जाएगा? अब आपने कहा नाम चेंज करने की बात चित्रा जी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि भारत देश दुनिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ बन गया है। मेजोरिटी जो बीफ की कंपनियां चलाते हैं बड़े बड़े लोग, अल कबीर उसके ओनर का नाम क्या है? साबरवाल। अल नूर उसके ओनर का नाम देख लो क्या है। ऐसे तो मैं आपको लिस्ट बता सकता हूं, तमाम बड़े जो स्लॉटर हाउसेज है उनके भी जो ओनर है उनका तमाम का नाम हिंदू है। तो ये हिंदू नाम चला गया, पता है सबका नाम आपको पता है, यहाँ पर नाम छिपाने की आप वकालत कर रहे हैं, यही तो फर्क है ना वारिस पठान। बिल्कुल है, उन्होंने अपना नेम प्लेट लगाया होगा, मैं वकालत कर रहा हूं संविधान बचाने की, मैं वकालत कर रहा हूं रूल ऑफ लॉ की, नहीं है नाम की। चित्रा जी, आपको ये बुरा लग रहा है कि मैं वकालत कर रहा हूं संविधान की? मैं तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप क्या चाहते हो कि देश में दंगा फसाद बने? आप क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाए और जाओ जिसको भी लगे कि नहीं ये नाम का आदमी नहीं उसके घर पे तोड़ फोड़ करो? तो स्लॉटर हाउस पढ़ रखा है उतना मैंने वारिस पठान जी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सबका नाम आपको पता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन यहां पर अगर मुस्लिम धर्म के लोग नाम और पहचान बदलकर अपनी दुकान चलाएंगे तो यह गलत है ना। उस पर वारिस पठान कैसे स्टैंड ले सकते हैं, मेरा यह सवाल है। आप क्यों नहीं मना करते कि अपने असली नाम के साथ दुकान चलाओ? अपना असली नाम गोपाल बताने की क्या जरूरत थी? आपने एक अल्फाज यूज किया। अच्छा, अभी डिस्क्रिमिनेशन कैसा कर रहे हो अब मैं आपको बताता हूं। अभी आपने नाम क्या यूज किया? मुस्लिम धर्म के लोग इस तरह का कर रहे हैं। हाँ। आपने क्यों नहीं बोला कि हिंदू धर्म के लोग भी नाम बदल के काम अभी कर तक रहे नहीं आया है, जब आएगा तो मैं कहती हूं कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, स्लॉटर हाउस चला रहे, आप क्यों डिस्क्रिमिनेशन के? चलिए बताओ मेरे को। कांवड़ की बात हो रही है ना, स्लॉटर हाउस की तो बात नहीं हो रही है, आप एग्जांपल दे रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूं, मेरा बस सीधा सवाल है, धार्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा में अगर इस तरह का मामला सामने आया, आपको तो आप इतने बड़े नेता हैं, MIM की बातें बहुत दूर तक जाती हैं, आप लोगों को कहना चाहिए जो लोग अपनी नाम छिपाते हैं कि नहीं नाम मत छिपाओ, असली नाम बताओ अगर कोई पूछ रहा है तो। वारिस पठान साहब, बिल्कुल धर्म की बात है तो साथ में आस्था भी जुड़ी हुई है ना लोगों की, जैसा हिंदू भाइयों की वैसे मुसलमान भाइयों की भी है। तो आप ये बोलो ना कि स्लॉटर हाउस जो चलाते हैं जहां पे कट्टता है वहां का नाम क्यों आपने हिंदू क्यों चला रहे हैं उसको? क्यों ओनरशिप हिंदू के हाथ में? जाओ उनका आधार कार्ड पूछो, हिम्मत है आधार कार्ड पूछो, जाके हिम्मत है जाओ साबरवाल के पास उसको बोलो तेरी पेंट उतार के बताओ, उसको पूछो तेरे में हिम्मत है, मान जाऊंगा। कारोबार किया जा रहा है, हिम्मत है जाके कारोबार किया जा रहा है, क्यों करा जा रहा है? नाम छिपाकर किया जा रहा है स्लॉटर हाउस में किया जा रहा है। अरे मैं आपको ऐसे 10 नाम दिख नहीं, मैं कुछ कहूं चित्रा जी, आपकी बातों पर गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, फिर बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? बोलिए गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी, उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं के बाद। देखिए, मैंने वारिस भाई को सुना और मुझे राहुल गांधी याद आ गए। राहुल गांधी हाथ में संविधान रखते हैं लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं। वारिस भैया बार बार संविधान संविधान कह रहे हैं, लेकिन दर्शकों को यह नहीं बताया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद का अनुपालन नहीं किया, कौन सा कानून तोड़ा है, बल्कि कानून है क्या मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले संविधान में यह अधिकार हर नागरिक को है, वो सूचित निर्णय ले सकता है। अलाउड है। वाह, बीच में ना बोलो, बीच में ना। चित्रा जी, मैं समझता था गौरव भाटिया एक वकील है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को सीनियर काउंसिल बोलते हैं, मगर यहाँ बात कर रहे हैं एकदम आम नागरिक गुंडा टाइप की बात करने के जाओ कायदा कानून का पालन मत करो। स्टूडियो में भी कुछ लोग आ गए हैं अपनी अपनी बारी में। गौरव भाटिया जी, हाँ,
धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं इनको ये बताना चाहूंगा, हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो सूचित निर्णय ले सके जानकारी के आधार पे। हमें ये हक है जानने का कि हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचे। हमने व्रत रखा है और हम गंगा जल लेके जा रहे हैं, तो ये ढाबे पे खाना खाएं या ना खाएं, हमें ये हक है जानने का। इससे सौहार्द बिगड़ता नहीं है। दूसरी बात, छुपाना क्यों है अपना नाम? अगर नाम सलीम है तो घर से कहो हाँ सलीम है, हम हिंदुओं का बहुत सम्मान करते हैं, क्यों नाम रखना है? राम रख लें, लक्ष्मण रख लें, क्यों भाई? दूसरी बात यह है, छुपाते वो लोग हैं अपनी पहचान जिनके मन में खोट होता है, जो कानून तोड़ते हैं। तीसरी बात, जब हलाल और झटका की बात आती है तो ये लोग क्यों कहते हैं कि बताओ ये हलाल मीट है या झटका मीट है? तब इनका हक है कि ये जाने हलाल है कि झटका है और उसके बाद ये खाएंगे। लेकिन अगर हिंदू कावड़िया कहता है मुझे जानना है कि जिस दुकान पे ये शाकाहारी भोजन बनता है किसका है, ये पालन करता है जो हमारी प्रथा है उसका कि नहीं, तो हम लोग बुरे हो जाते हैं। मैं चित्रा जी इतना ही कहूंगा, ये दोहरा रवैया अब नहीं चलेगा। 11 साल पहले जब अखिलेश यादव थे तो मुजफ्फरनगर नहीं चलेगा, कावड़ियों पे लाठी चलाई जाती थी, जवाब देने दो चित्रा जी। दो लाइन में अपनी बात कीजिए, स्टूडियो में बहुत सारे लोग हैं, बोलना चाहते हैं। ठीक है, जाते हैं सारे साहब हैं, महंत योगी उमेश पुरी जी महाराज हैं, जल्दी से चले जाना आप स्टूडियो में चले जाना। देखिए, अभी गौरव भाटिया को तो मैं समझता था कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वरिष्ठ वकील है, मेरे मित्र भी, लेकिन आज वो बात कैसा कर रहे हैं, कानून की बात ही नहीं कर रहे। वो तो बोल रहे हैं अगर कोई ऐसा लग रहा है कि गलत नाम रखे कचरा तो कावड़ियों को अधिकार है कि जाके तोड़ फोड़ करे। इनकी बात का सारांश और पूरा सिस्टम यही है। तो किस तरह से फिर चलेगा देश? किस तरह से सब कानून हाथ में लो? चलो जाइए, स्लॉटर हाउस जो हिंदू लोग चला रहे हैं बंद करा के दिखाओ। गौरव भाटिया, मान जाऊंगा तुम्हारे लखनऊ में भी बहुत है, पूरे यूपी के अंदर बहुत सारे, मुंबई में भी बहुत सारे। आओ बंद करो, सबका आधार कार्ड चेक करो, उनको पूछो कि भाई तू हिंदू है, तू स्लॉटर हाउस क्यों चलाता है? हमारे देश में तो ये बैंड है, फिर तू उसको क्यों कटवा रहा है यहाँ पर, क्यों बेच रहा है बाहर? चलो जाके पूछेंगे, आप में साथ में चलेंगे, आप में साथ में चलेंगे, आपको जवाब मिलेगा बराबर से। चित्रा जी को भी ले लेंगे कैमरे के साथ, चित्रा जी भी खड़े रहेगी वहाँ, सबको जवाब मिल जाएगा। चलेंगे, मुझे लग रहा है थोड़ा सा हम मुद्दे को कहीं का और कहीं का रोड़ा ये स्थिति हो गई है। भानुमति का कुनबा नहीं जोड़ना है यहाँ पर, एकदम स्पष्ट बात करनी है। एक लाइन में वारिस पठान साहब, ऐसा कौन सा स्लॉटर हाउस का मालिक है जिसने अपना नाम कुछ और रखा हुआ है जबकि वो किसी और धर्म से ताल्लुक रखता है? एक नाम आप बताइए, फिर मैं उसके बाद दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी। बताइए। अल कबीर एक्सपोर्ट, जिसके ओनर का नाम है साबरवाल, अतुल साबरवाल, उसका भाई सतीश साबरवाल। अल कबीर एक्सपोर्ट जो हाईएस्ट बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कंट्री बन गया। अब ये बोलेंगे वो ओनर नहीं है, डायरेक्टर है। अरे ओनर साबरवाल है, डायरेक्टर कोई और है। अल कबीर एक्सपोर्ट कंपनी का नाम है, तो किसका नाम है? अल कबीर कंपनी का नाम नहीं तो किसका नाम है? किसी के घर का नाम है, किसी के ढाबे का नाम है, किसी के होटल ऑफिस का है। चलो नरीमन पॉइंट, चलो नरीमन पॉइंट में मेरे पास ही है, नरीमन पॉइंट पे मैं बैठा हुआ हूँ। मैं भाई साहब को लेकर है ना, पॉइंट और पे मेरा यहाँ पर ऑफिस है, दुकानदारी नहीं मैं नरीमन पॉइंट पे ऑफिस में बैठ के बात कर रहा हूँ। धार्मिक यात्रा की बात हो रही है। अब